आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर अपनी पार्टी बीआरएस की खम्मम रैली में केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे। उन्होंने इस पर कहा कि अग्निपथ स्कीम रद्द करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर ने रैली में मेक इन इंडिया को जोक इन इंडिया बताते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम कैंसिल करेंगे। पहले जैसे भारतीय सेना में भर्ती होती थी वैसे ही दोबारा से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि ये लोग एलआईसी को प्राइवेट हाथों में बेच देंगे तो हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। विशाखा स्टील प्लांट को किसी भी स्थिति में बिकने नहीं देंगे। अगर इसे बेचा भी गया तो इसका भी राष्ट्रीयकरण कर देंगे। उन्होंने मांग की कि दलित बंधु स्कीम पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं को 35% आरक्षण भी देंगे। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंडी संजय ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अखिल भारतीय रैली को बड़ी फ्लॉप करार दिया है। बंडी संजय ने केसीआर पर कटाक्ष किया और कहा कि केसीआर द्वारा बीआरएस की कल की बैठक पूरी तरह से फ्लॉप रही। उन्होंने तेलंगाना में क्या विकास किया है? अगर वो तेलंगाना में कुछ नहीं करते तो देश में क्या करेंगे? केसीआर प्रजा संग्राम यात्रा से डरे हुए हैं और उनके बेटे बेटी और परिवार के भ्रष्टाचार के मामलों की पूरी चर्चा पूरे देश में हो रही है। केसीआर उन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इतना नीचे गिर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर मीर मुकर्रम जहां के निधन पर बंद का आह्वान करने के उनके साथ निशाना साधा। हैदराबाद के पूर्व निजाम मुकर्रम जहां तुर्की में रहते थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। जहां की डेथ पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने बंद का आह्वान इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरते हैं। राव ने कहा कि अंतिम निजाम उस्मान अली खान ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पोते मीर मुकर्रम जहां को सारा अधिकार दिया था। तुर्की में रहने वाले मुकर्रम जहां की मृत्यु हो गई और उनके शव को हैदराबाद लाया गया। सरकार ने राजकीय अंतिम संस्कार की घोषणा की। सरकार ने बंद का आह्वान नहीं किया क्योंकि वे भाजपा और आरएसएस से डरते हैं। पंडित संजय के बेटे द्वारा एक साथी छात्र के साथ मारपीट के मामले में अपने बेटे का बचाव करने के एक दिन के बाद तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने दावा किया कि भागीरथ साई ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अगर उसने कुछ गलत किया है। कथित मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद संजय के बेटे बंडी भागीरथ साई के खिलाफ महिंद्रा विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। संजय ने कहा कि मेरे बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र जांच कार्यक्रम होने का दावा करने वाले कांटी बेलगू का दूसरा चरण आज पूरे तेलंगाना में शुरू हुआ। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राज्य के सभी 33 जिलों में सामूहिक नेत्र जांच शिविरों का उद्घाटन किया। 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के लिए अगले 100 दिनों में सभी ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों में शिविर आयोजित की जाएंगे। हितग्राहियों के बीच निःशुल्क दवाइयां व चश्मे का वितरण किया जाएगा। पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव के साथ स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने हैदराबाद के अमीरपेट क्षेत्र में एक शिविर का उद्घाटन किया और चश्मा वितरित किया। उन्होंने कुछ हितग्राहियों से भी बातचीत की। तेलंगाना में कोविड-19 के 3 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,459 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 2 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,329 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर रही है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 19 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े। उन्होंने कहा कि भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक, सभी का जीवन बेहतर हो।
हमारी सरकार ने यादगिरी सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। हमने इन जिलों में सुशासन बल किया और विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटका के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। कर्नाटका में मोदी का इस महीने ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए हुबली आए थे और उन्होंने इस दौरान एक रोड शो भी किया था। सत्तारूढ़ बीजेपी कर्नाटका में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जाति, धर्म और ऐसे अन्य चुनावी कारकों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी प्राथमिकता वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये विकास है। यादगिरी में एक समृद्ध संस्कृति की रक्षा चाहती है। हम उन जिलों में विकास और सुशासन लाए जिन्हें पिछली सरकारों ने पिछड़ा घोषित किया था। डबल इंजन की सरकार सुविधा और संचय की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50 के करीब योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसाधन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल। साउथ इंडिया एक्सप्रेस बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।